ईरान समर्थित गुटों का इरबिल में ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए। इरबिल के टारगेट पर ईरानी विपक्षी पार्टी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए इरबिल में टारगेट पर ईरानी विपक्षी पार्टियों का मुख्यालय। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के रश्त में सेना की गाड़ी के पास धमाका। क्या है ये, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी पेट्रोलिंग वाहन को बनाया गया निशाना। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, रशिया की खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा, कैंप 4 पर इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। खार्किव पर रूस का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रिहायशी और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ये खार्किव में बहुत बड़ा हमला है, 4 अलग अलग जगहों पर हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आई है जरा, कैंप 4 पर बड़ी खबर। खार्किव में रूस का विध्वंसक ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले डाउन दिखाइए जरा। रूस के हमले के बाद कई जगह में आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। А тебе получается базарчик. Чион прилетіла. А тебе получается базарчик. Чион прилетіла. बड़ी खबर सीधे आई है, रशिया की अगली बड़ी खबर ये देखे। हाई अलर्ट पर यूक्रेन की एयर डिफेंस टीम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस के शाहिद कामिकाज़ी ड्रोन को किया गया नष्ट, ये देखिए जरा। हमले को नाकाम कर बड़ा खतरा टाला गया, ये देखिए विजय जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए तेजी से जरा, तेजी से तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। Есть попадание. इस सब के बीच में अब पाकिस्तान की खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए, ब्रेक करिए जरा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला, ब्रेक करिए। टारगेट पर पाकिस्तान का सैन्य वाहन, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। जना कने टेक जना कने दुआ इदा सचक ले लेता। वाह भाई वाह वाह। TV9 बलूचिस्तान का हमला आपके सामने, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर पाकिस्तान ईरान से सटा निमरोज प्रांत, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अफगानिस्तान के निमरोज में घंटों से ड्रोन पेट्रोलिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। तालिबान की ओर से हवा में फायरिंग, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। आगे एक और बड़ी खबर सीधे आइए, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर टेंशन, इस वक्त की बड़ी खबर। सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन की उड़ान। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। पहला वायरल सवाल आपके सामने जो है, ये देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा। क्या बड़े हमले की तैयारी के लिए सीज़फायर बढ़ाया गया है, हाँ या ना? आइए जरा, इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा ये वायरल सवाल आप सभी लोगों से है, क्या बड़े हमले की तैयारी के लिए सीज़फायर बढ़ाया गया है? ये देखिए जरा, जो आज का वायरल सवाल है मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये देखिए। अब आपको जवाब देने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर जितने भी TV9 के हैंडल्स हैं उनको आप फॉलो करिए और तुरंत मुझे जवाब दीजिए। यहां पर जो जवाब आ रहे हैं मैं आपको बताना शुरू करूंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने सवाल दिखाया, ये देखिए। अब आज का ये वायरल सवाल है, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये देखिए जरा, पहली बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जो दिखा रहे हैं, दिखाइए जरा, प्ले करिए विजय। यहां पर ट्रंप ने बढ़ाया सीज़फायर, लेकिन बड़े हमले की तैयारी, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बड़ी खबर, ये देखिए, IRGC का शक्ति प्रदर्शन, ईरान की सत्ता पर नियंत्रण। तीसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, वो बड़ी खबर है, मिडल ईस्ट के तेल ठिकानों को उड़ाने की तैयारी में ईरान, ये धमकी दी है। लेकिन पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, ब्रेक करिए जरा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की बड़ी कार्रवाई दिखाइए जरा। अमेरिका ने ईरान से जुड़ा टैंकर किया जब्त, बड़ी खबर दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, प्ले करिए जरा।
बड़ी खबर, इंडो पैसिफिक में संदिग्ध सामान वाला शिप जब्त हो गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिका ने शिप को कब्जे में लेने का दावा किया। इस वक्त की बड़ी खबर, शॉट्स के साथ ईरान के लिए हथियार की स्मगलिंग का आरोप। चीन पर ईरान को हथियार भेजने का शक। ट्रंप ने जिनपिंग से समझौते पर जताई हैरानी। यह बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान के विदेश मंत्री का अमेरिका पर बड़ा ऐलान। अरागची ने पोर्ट ब्लॉकेड को बताया युद्ध का ऐलान। बड़ी खबर यह देखिए जरा। अमेरिका पर सीजफायर उल्लंघन का लगाया आरोप। ब्रेकिंग और शॉट, कमर्शियल जहाज पर हमले को बताया बड़ा अपराध। ईरान हर जवाब देना जानता है, यह अरागची ने कहा है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा। ईरान ने पाकिस्तान वार्ता से पहले रखी बड़ी शर्त, ये देखिए, यानी सीजफायर तो है लेकिन उन्होंने जो शर्त रखी है, अमेरिकी ब्लॉकेड खत्म होने के बाद होगी कोई बात। ब्लॉकेड हटने के बाद ही पाकिस्तान भेजेगा डेलीगेशन। वर्तमान हालात में ईरान का किसी बातचीत से भी इनकार है। यह बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए बिग वॉल पर। विजय बिग वॉल लीजिएगा और पहले वाली खबर जो इस चंक की पहली खबर है उसको लेंगे हम। आइए जरा, ईरान ने क्या शर्त रखी है वो देखिए जरा। अमेरिकी नेवी ब्लॉकेड रहने तक ईरान नहीं करेगा कोई बात। बड़ी खबर आगे दिखाइए जो जानकारी आ रही है। ईरान ने कहा है, चेंज करिए, अमेरिकी ब्लॉकेड हटने तक इस्लामाबाद नहीं जाएगा ईरानी दल। यह बड़ी खबर है। ईरान में मौजूदा हालात में अब बातचीत संभव नहीं है, यह बताया गया है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए इस वॉल को लीजिए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। लेकिन एक मिनट होल्ड करिए। बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बड़ी जंग की तैयारी। ब्रेक करिए। ईरान ने तैनात की अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट, अभी तक अबाबील मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं। ब्रेकिंग और शॉट, दुश्मन को नई मिसाइलों से सरप्राइज करने का प्लान। बड़ी खबर, बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। अमेरिका को ईरान की बहुत बड़ी धमकी। ताकत के दम पर ब्लॉकेड तोड़ देगा ईरान। बड़ी खबर, अमेरिकी नाकाबंदी जल्द हटाने का अल्टीमेटम। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। ईरानी डेली ईरान न्यूज का बड़ा दावा। इसके दूसरे शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे में चलूंगा। बाहल सर मेरे साथ हैं। बाहल सर, वेरी क्विकली थोड़ा सा शार्प टेक लूंगा। सर, ब्लॉकेड है, ब्लॉकेड रहेगा, यह अमेरिका का स्टैंड है। ईरान कहता है कि हमारी तरफ से पर्शियन गल्फ जो है उसमें हम टोल टैक्स लेंगे ही लेंगे। मुझे ये बताइए होगा क्या आगे? देखिए, सबसे पहले को पॉजिटिव चीज ये है कि सीज फायर होल्ड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ना ईरान ना। सर, ये पॉजिटिव है या स्ट्रैटेजिक है? स्ट्रेटेजिकली मैं कहूं तो सीज फायर होल्ड कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी, ये प्रभुत्व की लड़ाई है अब, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन की लड़ाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा सके। पर क्योंकि अभी कोई डायरेक्ट अटैक्स नहीं चल रहे, ना ईरान पे चल रहे हैं, ना अमेरिका इजराइल किसी पे भी इनके डायरेक्ट अटैक्स नहीं चल रहे, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक इकोनॉमिक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, एक चीज बहुत अच्छा दर्शाया है कि जो इन्होंने जो सीज फायर एक्सटेंड किया, इसका मतलब है कि एक्चुअली में जो ट्रंप है वो युद्ध नहीं चाहते हैं। और दूसरी चीज आ जाती है ट्रंप की, इस समय मुझे लग रहा है कि उनकी बार्क जो है वो वर्स देन देयर बाइट है, यानी कि वो ज्यादा अब बोल भी नहीं रहे। अगर आप देखिए, उन्होंने जो बातचीत पहले करते थे, मैं सिविलाइजेशन हटा दूंगा, मार दूंगा उनको, तो वो ऐसी कोई भी बात इस समय नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, दोनों साइड से धमकियां चल रही हैं, पर मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कोई ना कोई बात बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि अब्बास अरागची, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, अब्बास अरागची, ये बहुत बड़ी खबर है। अब्बास अरागची, पेजेश्कियन, ये सभी बड़े नेता इस वक्त हाउस अरेस्ट में हैं। ठीक सुना आपने, बड़े नेता ईरान के हाउस अरेस्ट हो गए। ये खबर मैं आपको अगले 2 मिनट में दिखाने वाला हूं।
सबसे सेंसेशनल न्यूज है। लेकिन आज का वायरल सवाल, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ने दिखाइए जरा। वायरल सवाल, मेरा आज का वायरल सवाल, और इसमें सवाल का जवाब जो आ रहा है दर्शकों का वो दिखाना बहुत जरूरी है। दिखाइए, प्ले इट ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने, ये देखिए। यस, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी अब। निशान जी, क्या ये बड़े हमले की तैयारी के लिए सीज़फायर बढ़ाया गया? ये सवाल है। ये बजरंग बली हनुमान इनका ये नाम है। खैर, शुभम क्याले, यस, ईरान पहले कभी भी अटैक नहीं करेगा। प्रिय रंजन ने कहा है। भूपेंद्र, हाँ, ट्रंप बड़े हमला करना चाहते हैं। फिर युवराज कह रहे हैं वी आर एट द टर्निंग पॉइंट नाउ। ईरान और अमेरिका को खुद को नहीं पता है कि आगे क्या होगा। ठीक है, उनका वैलिड पॉइंट है। शुभम काले, यस। प्रिय रंजन, ईरान पहले कभी अटैक नहीं करेगा। विशाल गौतम, सीज़फायर तो बस नाम का है। सीज़फायर के नाम पर अमेरिका बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, ये इन्होंने कहा है। संतोष जी ने कहा है ईरान विल फिनिश द वॉर, ये इनका कहना है। ये मेरा सवाल है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, आज जितने भी हमारे टीवी9 के हैंडल्स हैं उसको फॉलो करिए और उस पे आप तुरंत कमेंट करिए अपने नाम के साथ। बड़ी खबर, होमो स्ट्रेट में जहाज पर ईरान का हमला। ब्रेकिंग, IRGC गन बोट के कंटेनर शिप पर की फायरिंग। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ओमान के पास बिना चेतावनी फायरिंग का दावा। बड़ी खबर, फायरिंग से जहाज के ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा। इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, फारस की खाड़ी में अमेरिकी ब्लॉकेड बेअसर। ब्रेक करिए। अमेरिकी ब्लॉकेड पर फाइनेंशियल टाइम्स का दावा, ईरानी तेल टैंकरों ने ब्लॉकेड को किया ना बाईपास। ब्लॉकेड से अब तक 34 टैंकर निकालने में सफल रहे। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अब कैंप 4 पर आज की सबसे बड़ी खबर, मेरे बगल में। ब्रेक करिए। सिन्हा सर, मैंने इसीलिए आपका अभी तक टेक नहीं लिया, ये बहुत बड़ी खबर, समझाइएगा जरा। ईरान में सरकार पर सेना का कब्जा। ब्रेक करिए। राष्ट्रपति पेजेश्किन पूरी तरह साइडलाइन। IRGC ने अहम नियुक्तियों पर लगाई रोक। इंटेलिजेंस मंत्री की नियुक्ति भी रोकी गई। ईरान में पावर वैक्यूम से बड़ा राजनीतिक संकट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर ये आपके सामने, ये देखिए जरा। ईरान में सरकार पर सेना का कब्जा। बड़ी खबर, राष्ट्रपति पेजेश्किन पूरी तरह साइडलाइन हो चुके। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर। मैं आपको दिखा रहा हूं एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में। बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम लीडर खamenei तक पहुंच पूरी तरह सीमित। ब्रेक करिए, यानी उनकी घेराबंदी कर रखी है। IRGC उनको पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रही है, ये खबर आ रही है। IRGC ने खamenei के चारों तरफ बनाया सुरक्षा घेरा। खamenei तक अधिकारियों और मंत्रियों की पहुंच नहीं है। सरकारी फैसलों पर मिलिट्री काउंसिल का कब्जा। ईरान की सत्ता पर सेना का सीधा नियंत्रण बढ़ा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग प्ले करिए विजय जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर आ रही है। आइए जरा बिग बॉल पर। ईरान पर IRGC का कंट्रोल। ईरान में सत्ता पर IRGC ने पूरा कंट्रोल कर दिया है। भारत के एक लीडिंग पब्लिकेशन ने इस खबर को छापा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये देखिए, सुप्रीम लीडर खamenei तक पहुंच सीमित कर दी गई है। पेजेश्किन मंत्री अधिकारियों की खamenei तक पहुंच नहीं है। ईरान में पेजेश्किन फिलहाल कोई भी फैसला लेने में नाकाम है। IRGC ने इंटेलिजेंस मंत्री की नियुक्ति तक रोक दी है। मिलिट्री काउंसिल अहम फैसलों पर हावी हो गया है। खamenei की स्थिति और लोकेशन को लेकर सस्पेंस है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। आज की सबसे सेंसेशनल और सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए। तेहरान में तख्ता पलट को लेकर बहुत बड़ा दावा। स्पीकर कालीबाफ, राष्ट्रपति पेजेश्किन हाउस अरेस्ट। विदेश मंत्री अरागची को भी नजरबंद करने का दावा है। ईरान की सत्ता पर IRGC का संपूर्ण कब्जे का दावा। अमेरिका से चल रही बातचीत पूरी तरह रोकी गई। रिपोर्ट है हाउस अरेस्ट पर ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बहुत बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह है आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज। यह देखिए, अरागची हाउस अरेस्ट, पेजेश्किन हाउस अरेस्ट, कालीबाफ हाउस अरेस्ट। IRGC ने बहुत बड़ी ताकत दिखाई है। विजय इसके साथ जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक बार। तेहरान में नजरबंद सरकार, इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान में वार्ता से ठीक पहले ईरान में तख्ता पलट का दावा है। ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट में टॉप नेताओं के हाउस अरेस्ट होने का दावा है। कालीबाफ, पेजेश्किन, अरागची को नजरबंद बताया गया है। नजरबंदी के दावों के बाद अमेरिका से बातचीत रुकने की रिपोर्ट है। IRGC के बढ़ते प्रभाव और सत्ता संघर्ष की रिपोर्ट से पहले से मौजूद थी। ईरान में मिलिट्री बनाम सिविल पावर के बीच संकट गहरा गया है। विजय, पहले तो इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए यहां पर,
और फिर अपने आप वॉल लीजिएगा और पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और वॉल लीजिएगा और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, अरागजी, पेजेश्किन और उसके बाद कालीबाफ, सोचिए सर, इनका लेटेस्ट पिछले 24 घंटे में या 36 घंटे में कोई बयान नहीं आया। दे आर नॉट टू बी सीन। सर इसका मतलब क्या है? और ये जो वार्ता कैंसिल की है, सीज फायर एक्सटेंड किया है ट्रंप ने, जो कह रहे थे कि मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि उनके कंट्रोल्स खत्म हो चुके हैं। जय हिंद निशांत। देखिए, जो आपकी आकलन है बहुत हद तक एब्सोल्युटली सही है। देखिए, हुआ क्या है, अमेरिका को एक जो मिली है, एक कहेंगे आप विक्ट्री नहीं कहिए, उनको एक टूल मिला है नेवल ब्लॉकेड का। वो सोचते हैं कि शायद इफेक्टिव है, और इफेक्टिव है जिस तरह से वो चीजें कर रहे हैं वहां, तो वो उससे निकलना नहीं चाहते हैं। मगर ये नेवल ब्लॉकेड का बहुत असर बहुत दिन तक नहीं रहता है, क्योंकि इसको जो आप नेवल ब्लॉकेड को तोड़ते हैं किस चीज से, जब आप इस नेवल ब्लॉकेड के दूसरे ब्लॉकेड के तरीके से इसको तोड़ते हैं। इनके हाथ में 2-3 चीजें हैं ईरान के पास में। बल अभी तक उन्होंने बंद किया है, ये करेंगे तो इस पर प्रेशर तो आएगा ही। इनके सारे लॉजिस्टिक्स बंद हो सकते हैं इस रास्ते जो आते हैं, और घूम करके आना, यदि आप पूरी अफ्रीका को घूम कर आते हैं तो वो भी बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात जो आपने कही, जो बहुत आपके दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबाफ, अब्बास अरागची और पेजेश्कियान की बात। देखिए, एक IRGC में इनके अगेंस्ट में तो चीजें हैं ही, क्योंकि आपको इब्राहिम रियासी याद होगा, जो कि और उनके फॉरेन मिनिस्टर मारे गए थे, उसके बाद पेजेश्कियान साहब आए थे। ये सॉफ्ट है, इनको माना जाता है कि इज अनएक्सेप्टेबल थे पहले, मगर अब अब्बास अरागची ने जैसे ही वहां से इनका सीज फायर हुआ लेबनान में और इन्होंने खोला, तो IRGC कहते हैं कि ही वाज इन टू मच इन हरी, और उन्होंने सोशल मीडिया में आकर के इसको दिया कि और ही हैज टेकन द डिसीजन। मेरे ख्याल से कालीबाफ जो हैं वो भी IRGC के पहले ये रहे हैं, वो ब्रिगेडियर जनरल तक रहे हैं, उनके एयरफोर्स के इज ए वेरी गुड पायलट एंड ही हैज डन वेरी गुड थिंग स्पेशली लेबनान के अंदर में। मगर उनके ऊपर भी बहुत बड़ा शक है। शक ये है कि उनके पूरे विश्व के नेताओं के साथ उनका अपना पर्सनल रेपो है, और मेरे ख्याल से ये 3 जो बचे हैं ये तो मारे जाते, क्योंकि आप ये बताइए, जब उन्होंने किया 28 फरवरी को, तो यदि एलिमिनेट करना होता तो अमेरिका इनको भी एलिमिनेट, मतलब इनको छोड़ रखा है, इसलिए छोड़ रखा है, तो उनको लगता है कि ये दे कैन बी मैनेज। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि IRGC जो है, IRGC को अब शक होने लग गया है अरागची पर, पेजेश्किन पर और इसके साथ साथ कालीबाफ पर, और IRGC प्रोटेक्टिव मोड में है किसके? मुज्तबा के, क्योंकि मुज्तबा ने ही IRGC खड़ी की है लिटरली 17 साल की उम्र से। एब्सोल्युटली सही है। देखिए, मुज्तबा ने 8 साल जो इराक के साथ इनकी लड़ाई हुई, उनकी बहुत बड़ी, और उनका IRGC के ही एक्चुअली आप देखिएगा तो IRGC के लीडर हैं वो। कहीं भी वो जहां पर भी जो उनकी सुप्रीम काउंसिल के अंदर में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर IRGC ने आज उनको बैठाया। इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज वेरी बैडली वुंडेड, इसलिए पब्लिक में नहीं आते हैं। सिन्हा सर, बी विद मी, आई एम कमिंग बैक टू यू। आपके लिए वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन आया है युग परमार की तरफ से। वायरल सवाल दिखाइए। वायरल सवाल मेरा ये है कि क्या सीज फायर एक बहाना है, बड़े हमले की तैयारी है, हाँ या ना? सीज फायर एक बहाना है, बड़े हमले की तैयारी है। और पिनाक सर, आई एम सॉरी आपको इंतजार करा रहा हूं, आई एम कमिंग बैक टू यू वेरी सून। युग परमार, 28 फरवरी से आई एम एनालाइजिंग US Iran war as the start of the war, as the start of World War III. Your take, सिन्हा सर and निशान सर। बिल्कुल हम आपसे इस पर सिन्हा सर से टेक लेंगे। Announcement of extension of extensive war, warning together is self-sufficient to save, big war preparation is going on. ये अरुण बजाज जी ने कहा है। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है गौरव, उन्होंने कहा है सर सीज फायर बहाना है क्योंकि ट्रंप बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। फिर लव रूप, उन्होंने कहा है ट्रंप वॉर से निकलना चाहते हैं। ये देखिए, फिर मनदीप कुमार ने कहा है अमेरिका सरेंडर कर रहा है। फिर ये सीज फायर इसलिए बढ़ा है क्योंकि अमेरिका को इस जंग से दूर होना है। इतिया खान ने कहा है। ये जवाब आ रहे हैं, लेकिन अब बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। IRGC में खबरें के प्रतिनिधि का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। अब्दुल्ला हाजी सादकी ने कहा अभी तक कोई बातचीत नहीं, ब्रेकिंग और शॉर्ट, दुश्मन हमारी शर्तें मानेगा तभी होगी बातचीत। ब्रेकिंग और बाइट ये दिखाइए, हम जीत की स्थिति में हैं। हाजी सादकी ने कहा अमेरिका से बहुत बड़े जंग की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। विध्वंसक हमलों के लिए रेडी, बैलिस्टिक मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉर्ट।
सीजफायर के दौरान तैयार किए गए क्षतिग्रस्त लॉन्च पैड। बड़ी खबर, अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का वीडियो जारी किया गया है। आईआरजीसी अंडरग्राउंड बेस में दिखे हजारों ड्रोन। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। सीजफायर के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन। ईरान ने दिखाई खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल ब्रेकिंग और शॉट। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। तेहरान स्क्वायर पर भारी संख्या में जुटे लोग, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, कैंप 4 पर मेरे बगल में खाड़ी के देशों को आईआरजीसी की विनाशक धमकी। अमेरिका को एयर स्पेस दिया तो ईरान फिर हमला करेगा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ऑयल फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर देगा ईरान। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मुसावी की वार्निंग शॉट्स के साथ। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन को सीधी चेतावनी है शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, मुसावी ने चेतावनी दी है। सीधा ये वीडियो कीपर, इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो में विजय जो अटैक के शॉट्स है वो दिखाइए। पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान की धमकी। अमेरिका को एयर स्पेस दिया तो तेल उत्पादन चुकाएगा कीमत। ये देखिए, अपनी जमीन को अमेरिकी लॉन्च पैड बनाया तो बुरा अंजाम होगा। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स कमांडर माजिद मुसावी की वार्निंग है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन को सीधी चेतावनी है। ऑयल फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर देगा ईरान। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरानी वार्ताकार मरांदी की खाड़ी देशों को बड़ी वार्निंग। होर्मुज के पास जहाजों को तुरंत हटाने की चेतावनी। पहले निशाने पर होंगे होर्मुज के आसपास के जहाज। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। यूएई, सऊदी, कतर समेत कई देशों को किया गया अलर्ट। ईरानी वार्ताकार मरांदी ने कहा समय खत्म हो गया है। बिग बॉल पर आइए विजय बिग बॉल लेंगे और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे। आइए जरा, बड़ी खबर, खाड़ी देशों को ईरान की बड़ी धमकी। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, कहा क्या है, खाड़ी देशों में रह रहे विदेशी नागरिकों को जल्द निकलने की अपील की है। लोगों से यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत खाली करने की अपील की है। पर्शियन गल्फ में मौजूद जहाजों के नाविकों को खाली करने को सलाह दी है। ईरान के वार्ताकार मरांदी ने होर्मुज खाली करने की चेतावनी दी है। ये वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, क्विक टेक आपका इस बार। सर, ये जो वार्निंग दे रहे हैं, क्या ट्रंप इस दबाव में है कि मिडिल ईस्ट अब उनके साथ नहीं है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, मुझे तो लग रहा है 2-3 चीजें हैं यहाँ। एक तो ट्रंप साहब जो है वो जरूर एक डील जरूर चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डील नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है वो डील चाहते हैं, पर दिक्कत ये है कि ईरान ने अपना पोजीशन काफी हार्ड कर लिया है और ईरान के अंदर मैं समझता हूँ लीडरशिप में भी कोई मतभेद बढ़ गए हैं और इसीलिए आपके जो स्टोरीज निकल रही हैं अभी कि आईआरजीसी ने कब्जा कर लिया है, उनको बंदी बना लिया है, हाउस अरेस्ट में डाल दिया, ये सब इसीलिए आ रहा है। तो ईरानियन लीडरशिप में भी जो फूट पड़ गई है, क्योंकि वहां भी मॉडरेट लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो कहते हैं कि हमको बातचीत करना चाहिए, हमें एक डील कर लेना चाहिए, इस तरह की बातें हैं। बट आईआरजीसी जो हार्डलाइनर्स वगैरह हैं वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं हार्डलाइन पोजीशन लेके जितनी दूर इसको खींचा जा सकता है वो खींचेंगे। पर इसमें डेंजर यही है कि अमेरिका फिर अगेन मतलब एक हमला न शुरू कर दे। ये एक बड़ा डेंजर है इसमें, और उसमें फिर वो बाकी मतलब पुराना खाता फिर खोल देंगे और उसमें फिर दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें फिर शिप्स वगैरह, वैसे भी एक ब्लॉकेड सा चल रहा है, उसमें से कुछ शिप्स निकल रही हैं, पर ईरानियन पोर्ट से जो शिप्स आ रही हैं उस पे वो अमेरिकन ने उस पे निशाना लगा रखा है। तो मुझे लगता है कि ये अभी भी जो है ना सिचुएशन जो है ये स्टिल प्रोग्रेसिंग। इसका मतलब नहीं है कि कल ही युद्ध शुरू हो जाएगा, पर ये लगता है कि दोनों साइड से अपना अपना जो प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो लगा रहे हैं। क्योंकि ईरान कहता है हमारा जो प्रपोजल है वो अगर यूएस मान जाए तो हो गई बात खत्म, यूएस कह रहा है हमने जो प्रपोजल दिया है वो मान जाए तो हो गई बात खत्म। इसका मतलब ये है कि प्रपोजल्स है ऑन टेबल, और इसका मतलब ये है कि वो अगर मिलके बातचीत कर लें कहीं और भी। मुझे लगता है इस्लामाबाद में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो रोल है वो ऑलरेडी एक मतलब एक सस्पिशियस रोल बन गया है। अंडरस्टूड सर, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, इसी फ्रेम पर रखिएगा, पिनाक सर को रखिएगा। ये खबर हम दिखाने वाले हैं। तस्नीम न्यूज ने कहा है कि आईआरजीसी उसने कहा कि फारसी खाड़ी के देशों को इंटरनेट केबल काटने की धमकी दी है। ये देखिए जरा,
IRGC न्यूज एजेंसी ने कहा है कि पर्शियन गल्फ कंट्रीज टू कट इंटरनेट केबल। बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। 7 मेन कम्युनिकेशन केबल्स और पर्शियन गल्फ कंट्रीज पास थ्रू दिस रूट। ये 7 कंट्रीज के केबल का पास कर रहे हैं। सर, ये वॉर ऑफ ऑप्टिक्स से ज्यादा बढ़ गया है। पिनाक सर, व्हाट इज योर टेक? ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हमला हो ही रहा है और बोथ साइड्स आर हिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और ईरान अब अपना बेसिकली उनका लेवरेज यही है जीसीसी कंट्रीज पे कि आप अगर अमेरिका के साथ दोगे तो हम आप पे अटैक करेंगे और इंटरनेट भी काट देंगे। ये भी वो कह रहे हैं, केबल्स जो है गल्फ ऑफ हॉर्मुज से जाते हैं तो वो भी काट देंगे। तो बेसिकली वो अपना लीवरेज जो है, डिस्ट्रक्शन वाला लीवरेज, कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम गिरा देंगे, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। वो भी प्रेशर पॉइंट है। बेसिकली इट्स आल्सो अ प्रेशर पॉइंट and building leverage. Understood. Got your point. Basically in the talks. Got your point. Pinak sir, got your point. Thank you very much, Pinak sir, for joining us. आज थोड़ा कम समय दे रहा हूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर, ईरान के सीज़फायर पर ट्रंप का बड़ा फैसला। ब्रेक करिए, बातचीत पूरी होने तक सीज़फायर जारी रखेगा शॉर्ट्स के साथ। ईरान के प्रस्ताव का इंतजार कर रहा है अमेरिका। शॉर्ट्स के साथ पाकिस्तान के अनुरोध पर लिया गया फैसला। बड़ी खबर, ट्रंप ने अमेरिकी ब्लॉकेड जारी रखने का किया ऐलान। मेरे बगल में ये ग्राफिक्स, विजय मेरे बगल में, इट्स अ न्यू ग्राफिक्स। आइए जरा, ट्रंप ने बढ़ाया सीज़फायर, क्या खबर है? बातचीत पूरी होने तक सीज़फायर जारी रहेगा। तेजी से प्ले करिए। दूसरी बड़ी खबर, ईरान से यूनिफाइड प्रस्ताव का इंतजार। पाकिस्तान के अनुरोध पर हमले रोके गए। अमेरिकी सेना को अलर्ट रहने का निर्देश है। नेवल ब्लॉकेड जारी रखने का आदेश है। बातचीत के नतीजे तक टाला टकराव। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ट्रंप के सीज़फायर विस्तार को ईरान ने किया खारिज। ब्रेक करिए, काले बाफ के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी का दावा, सीज़फायर का कोई मतलब नहीं। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। अमेरिका ईरान पर अपनी शर्तें थोप नहीं सकता है। मैं मोहम्मदी की ईरान को सैन्य जवाब देने की पूरी सलाह है। ये देखिए बड़ी खबर, विजय मेरे बगल में, ब्रेक करिए इस खबर को। आइए जरा, सीज़फायर का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप के सीज़फायर विस्तार को ईरान ने खारिज कर दिया है। दिखाइए, ट्रंप के सीज़फायर प्रस्ताव को ईरान ने खारिज कर दिया है। ग्राफिक्स का इंतजार है, पीसीआर ग्राफिक्स। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए क्या कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा है हारने वाला पक्ष शर्तें तय नहीं कर सकता। ये देखिए, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बात कर रहे हैं। कालीबाब के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी का दावा। मोहम्मदी ने कहा कि होर्मुज़ में अमेरिका ने घेराबंदी की है। अमेरिकी ब्लॉकेड बमबारी के बराबर है। मोहम्मदी ट्रंप पर जानबूझकर मामला टालने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान को अब पहलकार सैन्य जवाब देने की सलाह दी है। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिका शुरुआत से कर रहा है सीज़फायर का उल्लंघन। ब्रेक करिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बकाई का अमेरिका पर आरोप, नेवल ब्लॉकेड गैर कानूनी और सीज़फायर का उल्लंघन। बड़ी खबर, ईरानी शिप पर हमले को भी बताया गंभीर अपराध। शुरुआत से, आइए जरा फुल स्क्रीन ग्राफिक्स मेरे बगल में दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर है, शुरुआत से सीज़फायर तोड़ा गया। ध्यान से देखिए क्या खबर है। खबर ये, इन्होंने क्या कहा, ये देखिए, लेबनान को समझौते में शामिल नहीं करना था नहीं किया। यह सीज़फायर तोड़ना है। अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड सीज़फायर का उल्लंघन है। नेवल ब्लॉकेड को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बघई का अमेरिका पर आरोप है। ईरान का दावा, हम समझौते का पालन करते हैं। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पाकिस्तान वार्ता पर ईरान का यू टर्न। ब्रेक करिए, अमेरिका के दौरे रुख पर ईरान को आपत्ति। ईरान ने पाकिस्तान वार्ता पर फैसला टाल दिया। राष्ट्रीय हित को देखते हुए ईरान करेगा वार्ता। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, अब ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कैंप 1 पर, विजय मैंने खबर को स्किप किया है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सीज़फायर खत्म होने से पहले हलचल तेज। ब्रेक करिए जरा। इजराइल में अमेरिकी राजदूत को वाशिंगटन बुलाया गया। राजदूत माइक हकाबी को किया गया तलब। जंग पर बड़े फैसले से पहले ट्रंप प्रशासन का निर्देश। ये बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट इसके तैयार रखिएगा। एक और बड़ी खबर, फिर से कैंप 1 पर जंग के बीच अमेरिका के मिसाइल भंडार में कमी। ब्रेक करिए, अमेरिका की 50% पेट्रियट मिसाइल खत्म। थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों का आधा स्टॉक खत्म। मिसाइल भंडार भरने में लग सकता है 5 साल। CNN की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। बिग वॉल पर आइए, विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में लगाइएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका का आधा मिसाइल भंडार खत्म हो गया है। 50% पेट्रियट मिसाइल खत्म हो चुके हैं। 50% थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो चुके हैं। 45% प्रिसीजन
प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल हो चुका है। 30% टॉमाहॉक मिसाइलों से हमले हुए, 20% SM-3 और SM-6 मिसाइलें खत्म है। मिसाइल भंडार फिर से भरने में लग सकता है 3 से 5 साल। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक, आपसे एक छोटा सा टेक लूंगा यहां पर। मुझे बताइए सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि असला जो है उसकी भरपाई करने के लिए, रिप्लेनिशमेंट के लिए अमेरिका ने सीज फायर किया है। और यह क्या वजह है सर? यह बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से बड़ा तेजी से माइक हकबी को जो हलचल है वो तेज हो गई है, इनको बुलाया गया है बहुत तेजी से। यह क्या मामला है? यूएस राजदूत जो इजराइल में, उनको वॉशिंगटन बुलाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, आप लेबनान में आज भी इसने सीजफायर तो तोड़ा ही है इजराइल ने वहां पर येलो लाइन, अब कहते हैं, एक ब्लू लाइन है, एक येलो लाइन जो ले गए हैं। और ये नहीं कि लथानी रिवर तक है, ब्लू लाइन जस्ट 5 किलोमीटर है, उसको उन्होंने ब्रेक कर दी है। तो ये तो उन्होंने सीजफायर का पहला जो पॉइंट है अभी तक आया नहीं है ईरान से कि क्यों हुआ है, ये भी उन्होंने तोड़ा है और इजराइल मान नहीं रहा है। देखिए, वहां पर जनरल डेविड कैन का कल की रिपोर्ट है, उन्होंने एब्सोल्युटली मना किया है कि प्लीज डोंट डू इट द सेकंड राउंड जो आप बात कर रहे हैं कि हम उनके ऊपर करेंगे। तो इनकी, और आपने जो दिखाई हैं, जो डैमेजेस हैं, जो उनके एब्सोल्युटली लॉसेस है, 44 एयरक्राफ्ट, वो कह रहे हैं 13 के आसपास 44 एयरक्राफ्ट दे हैव लॉस्ट इट इन 40 डेज वॉर। ये ऐसी छोटी पोटी नहीं है और इनके पास चीजें आ रही हैं। देखिए, एक हम कहते हैं ना, ईरान इज नॉट वन साइडेड ब्लॉकेड, आप नहीं कर सकते। कैस्पियन सीन खुला हुआ है, रशिया से पूरी चीजें आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से उधर जो तुर्कमेनिस्तान का इलाका है उससे चाइनीज चीजें आ रही हैं। हाँ, नेवी के जो आपके इंडियन ओशन रीजन से या अरेबियन सी से चीजें ब्लॉकेट कर सकते हैं, पर आपने ब्लॉकेड ऐसे नहीं होता कि केवल आपने सी के ऊपर ब्लॉकेट कर दिया। इनके पास टूल है बट नॉट ए इफेक्टिव टूल। दूसरी बात, देखिए, जो पाकिस्तान की रोल है, खास करके जो आसिम मुनीर, उन्होंने भी वार्न किया है बिकॉज ही अंडरस्टैंड दिस। यदि उनको कि आपका ये सबसे बड़ा रोल आपका जो है, जो यही है, जो आपने इसको आप कहते हैं कि नेवल ब्लॉकेट का बहुत बड़ा उसका पॉइंट टेकन सर, पे ऑफ मिल रहा है, मगर बहुत बड़ा मैं आपको यहां पर थोड़ा सा रोकूंगा। देखिए, इसमें चाइना कूदेगा, अब चाइना कूदेगा। टिकर पे जरा खबर को अपडेट करिए, पुरानी खबर चल रही है। लेकिन सिन्हा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका बढ़ा रहा है तैनाती, ब्रेक करिए जरा। ईरान की ओर 2 B-1B बॉम्बर्स की उड़ान, बड़े खबर ये देखिए जरा। अब ब्रिटेन के RAF फेदरफोर्ड से उड़े 2 B-1B बॉम्बर्स, 2 ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एक और बड़ी खबर, ईरान से लंबे जंग की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। ईरान से पूरी तरह खतरा खत्म करना चाहता है ट्रंप, करना चाहते हैं ट्रंप। ये देखिए, मेरे पास बहुत वक्त है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, ट्रंप ने कहा है। ट्रंप से इंटरव्यू में CNBC का दावा है, ये बड़ी खबर। फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लगाइए। विजय, जो लेटेस्ट जो ब्रेकिंग है उसको बगल में लगा के रखिएगा इसके तुरंत बाद। ये देखिए, ईरान से लंबे जंग की तैयारी, ईरान से खतरा पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं ट्रंप। पूरी तरह सफाई में वक्त लग सकता है, ट्रंप ने कहा। मेरे पास बहुत वक्त है, ट्रंप ने यह भी कहा। बड़ी खबर, ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है, ये ट्रंप ने कहा। ये आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज है। अमेरिका में न्यूक्लियर अधिकारी पर बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट। एंड्रयू हक पर संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप। ये देखिए, एंड्रयू हक को पेंटागन से बाहर निकाले जाने का दावा। सीक्रेट वीडियो में कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। जांच, वही वीडियो दिखाइए विजय। जांच पूरी होने तक एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर भेजेगा एंड्रयू हक। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आइए जरा वीडियो की पर, यही वीडियो रखिए। अमेरिकी न्यूक्लियर अधिकारी पर बड़ा दावा। अमेरिकी न्यूक्लियर अधिकारी एंड्रयू हक पर सुरक्षा उल्लंघन के आरोप लगे हैं। एंड्रयू हक पर हिडन कैमरा वीडियो में जानकारी साझा करने का दावा है। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये वीडियो, ये देखिए जरा, ये देखिए वीडियो आने के बाद एंड्रयू हक को पेंटागन से वर्चुअली हैंड लिफ्ट करके बाहर किया गया। यही ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे चलिए, मेरे साथ बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, वेरी क्विक टेक। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ट्रंप के लोगों पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप है। एंड्रयू हक को बकायदा मैन हैंडल करके बाहर लेके गए।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप देखिए CIA डायरेक्टर ने एक एक्यूजेशन लगाया था, एक्स CIA डायरेक्टर ने, उन्होंने ये कहा था कि ट्रंप ने जब बात चल रही थी कि वो सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे तो वो लेना चाहते थे न्यूक्लियर कोड, और उस समय डैन केन ने उनको मना कर दिया था, उनको नहीं दिए थे न्यूक्लियर कोड, नहीं तो कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर वेपन तक इस्तेमाल कर सकते थे। इस वजह से उनके ऊपर मानसिक स्थिति के प्रश्न उठाए गए थे। दूसरी चीज आ जाती है कि जो बहुत बड़ी बात आपने की है इनसाइडर ट्रेडिंग की, कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लगते हैं जब भी कोई ट्रंप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद आप देखिए चाहे वो ऑयल की कीमतों पे, फ्यूचर्स के ऊपर लगते हैं या फिर स्टॉक प्राइसेस पे लगते हैं। और तीसरी चीज आ जाती है कि ये जो लीक की बातें हैं, लीक की बात में यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत कम रह गया है। अभी लेबर सेक्रेटरी ने भी रिजाइन किया, पैम बॉन्डी ने भी रिजाइन किया। कहते हैं कि पूरा तख्ता पलट तो एक्चुअली अमेरिका के अंदर चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा। You're saying regime change in America. Well said, Bahal sir. Very well said. Very well said. Salute you, sir. Thank you very much, Bahal sir. यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है अभी इस वक्त मेरे सामने बड़ी खबर। IRGC की तस्लीम न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। पर्शियन गल्फ देशों के इंटरनेट केबल्स पर वार्निंग। होर्मुज़ स्ट्रेट को बताया डिजिटल नेटवर्क का अहम पॉइंट। डिसरप्शन होने पर डिजिटल इकोनॉमी पर संकट की बात। सबमरीन केबल्स को लेकर क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ पर हमले की वार्निंग, ब्रेक करिए। होर्मुज़ से गुजरते हैं पर्शियन गल्फ के 7 मुख्य केबल। वार्निंग के बाद सबमरीन केबल्स को लेकर क्षेत्र में बड़ा तनाव। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। और अब कैंप 4 पर आइए। अगले 10 मिनट आपके सामने नॉन स्टॉप में वो खबरें दिखाने वाला हूं जो आप हैरान हो जाएंगे। बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल का हमला, ब्रेक करिए। लेबनान के काकियत आल ज़ेहर शहर पर बमबारी की गई। शॉट्स के साथ इजरायली हमले में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। बमबारी के से कई घर के तबाह होने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर दक्षिण लेबनान पर जोरदार धमाका। इजरायली हमले के बाद बड़ा विस्फोट हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमले के बाद इलाके में टेंशन है, ब्रेकिंग और शॉट। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। वी आर गोइंग रियली फास्ट नाउ। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, फिर से जंग की तैयारी में जुटा इजराइल, ब्रेक करिए। आईडीएफ के पायलटों को निर्देश जारी, फाइटर पायलट को अलर्ट रहने के निर्देश। ये देखिए जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, इजराइल ने कहा। एक और बड़ी खबर, लेबनान इजराइल सीजफायर पर बड़ा दावा, शांति वार्ता नहीं हुई तो टूटेगा सीजफायर। लेबनान पर फिर से हमला कर सकता है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा आरोप, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह ने किया सीजफायर का उल्लंघन, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। इजरायली सेना पर 2 जगह रॉकेट फायरिंग के आरोप। उत्तर इजराइल में ड्रोन घुसपैठ की कोशिश का दावा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर आपके सामने में लेके आ रहा हूं। ये आइए जरा, बिग वॉल। अब क्यूबा की खबर, क्यूबा इज टारगेट नंबर 2। ट्रंप ने जो क्यूबा को टारगेट किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यूबा पर निशाना, आगे की कहानी जरा ध्यान से देखिएगा। बिग वॉल पर हमले की तैयारी, पहली बड़ी खबर विजय दिखाइए जरा। क्यूबा पर ट्रंप का अगला निशाना, क्यूबा पर ट्रंप के खिलाफ ब्राजील और जर्मनी। अमेरिकी ब्लॉकेड से क्यूबा के हेल्थ सिस्टम पर संकट, ब्रेक करिए। पहली बड़ी खबर शॉट दिखाइएगा। क्यूबा में अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ पूरा यूरोप, ब्रेक करिए। क्यूबा को लेकर अमेरिका के खिलाफ जर्मनी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए एमएन साहब करिएगा। क्यूबा में दखल देने का कोई आधार नहीं, फेडरिक मर्ज ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, क्यूबा को लेकर अमेरिका पर भड़का ब्राजील, ब्रेकिंग और शॉट। क्यूबा पर हमले की कोशिश ना करे अमेरिका, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा की चेतावनी। बड़ी खबर, क्यूबा की संप्रभुता में दखल मंजूर नहीं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। अमेरिका के खिलाफ क्यूबा के साथ रूस, ब्रेकिंग। मॉस्को में क्यूबा के समर्थन में उतरे लोग, दिखाइए जरा। मॉस्को के फिदेल कास्ट्रो चौक पर नारेबाजी, शॉट्स के साथ विजय। ये देखिए क्यूबा पर अमेरिकी नाकेबंदी का विरोध। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। क्यूबा के हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। अमेरिकी हमलों के खौफ में क्यूबा, ब्रेक करिए। अमेरिकी प्रतिबंधों से क्यूबा में कोहराम, जरूरी सामानों की कमी से जूझ रहा है क्यूबा। ये देखिए नाकेबंदी के बीच अमेरिका से बातचीत की कोशिश में क्यूबा। लेबनान की मीडिया, आल मायादीन का बड़ा दावा, फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, अमेरिकी प्रतिबंधों से क्यूबा में कोहराम, इस वक्त की बड़ी खबर। करीब 3 महीने से क्यूबा में अमेरिकी नाकाबंदी है। अमेरिका ने जनवरी से क्यूबा में तेल सप्लाई ठप कर दी है। पूरे क्यूबा में जरूरी सामानों की भारी कमी है, यानी वेनेजुएला वाली स्ट्रैटेजी। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी ब्लॉकेड से क्यूबा के हेल्थ सिस्टम पर संकट, ब्रेक करिए। क्यूबा में सर्जरी के लिए वेटिंग में करीब 1 लाख मरीज, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए अस्पतालों में रेडियोथेरेपी और डायलिसिस बंद।